हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुथर्जीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर देखिए आखिर जो व्यापम में चल रहा है, जो 2018 के भर्ती नियम थे, 2018 में जैसे हम एक जिले से ही फॉर्म भर सकते थे रिटर्न के लिए, तो इसमें इस बार नहीं हो रहा है। चीज़ें क्या चल रही हैं आप बताइए। और ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन हमने देखा ठीक है एक दिन हम व्यापम वालों से बात नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग कितनी बार कॉल आ चुके थे, तो हम परेशान होकर फाइनली व्यापम वालों से बात किए। हम आपको प्रूफ ही दिखा देंगे कि हमने बात किया है या नहीं किया है, उसका प्रूफ भी दिखा देंगे। हमने चीज़ों को समझाया, लेकिन हो सकता है कि सब लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ डाउट वहाँ पे रह गए होंगे, है ना। जब हमने चीज़ों को समझाया तो वहाँ पे बताया कि फिजिकल में आपके अलग अलग नंबर बने होंगे और रिटन में भी आपके नंबर बनेंगे। अब उसी के बेस पे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। बाकी आप जो बैठेंगे तो वो आप एक ही एक जगह बैठेंगे, लेकिन वो जो नंबर काउंट होगा वो तीनों जगह से रिटर्न का नंबर रहेगा। लेकिन उसमें हमसे एक गलती हुई, छोटी सी गलती। वो हमने वहाँ पे दुर्ग में अलग नंबर बता दिया था। हमने एग्जाम्पल लिया था रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव का, तो दुर्ग में हमने अलग नंबर बता दिया था। इसलिए मैंने आपको तुरंत एक कमेंट किया कि देखिए यार, एक्चुअल में इसको सुधार कर लीजिएगा, ये देखिए, है ना। ये कमेंट था हमारा, ये कमेंट था। उसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, सीधा सा स्टार्ट एकदम समझदारी से अगर आप देखेंगे तो रिटेन में सेम नंबर रहेगा। दुर्ग में 60 की जगह आप 70 रखकर समझें। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इतने समझदार होंगे कि चीज़ों को समझ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए रिटेन में सेम नंबर रहेगा, ये हमने लिखा है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे लोगों को क्या आता है तो बोलेंगे लोगों को कुछ नहीं आता, लोगों को गाली देनी आती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी 5 सेकंड के अंदर में एक जल्दी से जो भी अच्छी गाली आपको आती हो और एकदम अच्छी वाली गाली, वो गाली हमें दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में कि हमारा नाम भी है, क्या नाम है, शुभम। अब नाम के साथ आप गाली देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। तो ये गाली आप दे सकते हैं, आपके पास टाइम। और बिल्कुल मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा, अच्छा मानूंगा, ठीक है। आप गाली दे सकते हैं, 5 सेकंड है आपके पास में, दीजिए। चलिए, उसके बाद ये नर्मदा केवट जी हैं, ठीक है। अब इनको हो सकता है कि इनके माँ बाप ने जो संस्कार दिया होगा, उन्होंने इसका परिचय दिया है और बहुत खूब, बहुत अच्छा किया है आपने, ठीक है। आप बेवकूफ़ हो क्या। अब देखिए, इनको चीज़ें मैंने लिख के दी है, ये लिखा हुआ है, उसमें ये कमेंट कर रहे हैं आप बेवकूफ़ हो क्या। भाई, चश्मे का पावर बढ़ा ले या फिर चश्मे का नंबर अगर बढ़ा ले, नहीं तो वरना मेडिकल में बाहर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा सा आँख का चेकअप करा लो, उसके बाद फिर यहाँ पे आया करो, ठीक है। एक दिन में इन्होंने फिर वही लिखा कि एक दिन में एक ऐसे होगा तो अलग अलग नंबर। अरे भाई, मैंने यहाँ सेम नंबर लिखा है, चीज़ों को सुधारने के लिए बोला था। बुद्धि है कि वो भी भ्रष्ट हो गई है। चलिए देखिए, उसके बाद क्या मतलब, यहाँ पे देखिए इनको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये भी देखिए, उसके बाद इसकी मत सुन भाई एग्जाम में, ठीक है। तो इन्होंने भी देखिए नर्मदा केवट, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से तुच्छ प्राणी है। अब ये पता नहीं कहाँ के हैं भाई साहब। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा ही गाली देने का मन करता है तो आप आ जाओ, हम अपने घर का एड्रेस दे देते हैं अपने जहाँ पे, या फिर आप रहते हो वहाँ बता दो, हम आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जितना मन करेगा उतना गाली देना, मार पीट लेना, एक गलती हो गई है छोटी सी, जितना मन करेगा उतना गाली देना। चलिए देखिए, उसके बाद अभी हमारी निगेटिव चीज़ थी, मैं निगेटिव चीज़ों पे बात नहीं करता, लेकिन हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए आपके लिए वीडियो बनाया था, इसलिए हमें बुरा लगा, इसलिए हम अब जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं देंगे। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये देखिए लोग ऐसे नीच प्राणी रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, एक से एक नीच प्राणी है। उनमें से एक है नर्मदा केवट, और इसके अलावा एक जन आकाश बंजारे करके, वो कल के वीडियो में उन्होंने ऐसे गाली दिया था। तो ऐसे नीचता वालों को हम यहाँ पे जवाब नहीं देंगे। बाकी अगर आपको ज़्यादा ही कुछ है तो आप आ जाना, हम आपको नंबर देते हैं, ये नंबर में आप गाली दे दो, ठीक है। और बाकी आपको एड्रेस भी दे देंगे, आप सामने से आके गाली दे देना। चलिए, यहाँ पे ये देखिए, ये लड़का है कोई, अब मुझे नहीं पता कि कौन स्टूडेंट है, बट ये है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, भाई जानकारी सही है, आप लोगों का 3-4 जगह से लिस्ट में नाम आया है, तो वो सब जगह से का मेरिट बनेगा। हम लोग भी गए थे व्यापम भवन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यार, व्यापम भवन लोग, ये स्टूडेंट गया था, बसंत करके, बसंत लाल नाम है, ये गए थे और इन्होंने बोला कि हाँ भाई आपकी जानकारी सही है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे
आपके बात से सहमत हूं, मैं खुद बात किया हूं। देखिए अब व्यापम वालों ने अपना नंबर दिया है, आप वहां बात नहीं किए हैं, लेकिन आप गाली देने आता है आपको। सबसे पहला काम गाली देना, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप भी गाली दे दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आखिर क्या था उसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारे लोग हैं, ये सब झूठ है, अफवाह है। जब मैंने आपको फिजिकल के लिए बताया था कि फिजिकल के लिए आप लोग का बहुत जल्दी फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में आपको एक चांस मिलेगा और सारी चीज़ें बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर फिजिकल हो जाएगा, ऐसे लोगों ने भर भर के गालियाँ दी थी। और लास्ट में यही हुआ था कि अचानक से फिजिकल चालू हो गया था, सबकी नैया डूब गई थी। जो साथ में लगे थे उनका बहुत अच्छा नंबर आया। ठीक है, बाकी सब लोगों की नैया इसीलिए डूबी थी क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बात को नहीं माना था, गाली देने में उनका ध्यान था। ये आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए सीजी व्यापम, ये नंबर रहता है लास्ट में, यहाँ पे दिख नहीं रहा है नंबर आपको। ये जो अभी नोटिस आया था व्यापम का, उसमें नंबर दिया गया था, उस नंबर को आप देख सकते हैं, वो पूरा पूरा 0771 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उस नंबर को आप देख लेना। ये देखिए आउट गोइंग कॉल है 346 पे, मैंने बात किया है लगभग 2 मिनट। ये है अगर आप बात करेंगे 346 से, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है 6:45 पे। ठीक है, आपको दिख गया, ऐसे ही दिखता है। अगर हमारी पहले बात हुई है टुडे, यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है आपको अभी भी डाउट हो। चलिए अब जो आपका मेन डाउट था उसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि आपका 4 जगह सिलेक्शन हुआ है, और हो सकता है किसी का 1 जगह सिलेक्शन हुआ होगा, किसी का 2 जगह, किसी का 5 जगह, किसी का 10 जगह भी सिलेक्शन हुआ होगा। हम 4 मान के चलते हैं। ठीक है, 4 जगह में आपका फिजिकल में नाम आया होगा, सिलेक्शन नहीं, आपका फिजिकल में नाम आया होगा। ठीक है, ये फिजिकल मार्क्स हो गए, फिजिकल मार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये हो गए आपके रिटेन मार्क्स। ठीक है, इतना तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखिए फिजिकल में मान लीजिए कि आपका कहाँ पे, तो रायपुर में, कहाँ पे, रायपुर में आपका नंबर जो बना है वो बना है 70 नंबर। ठीक है, ये अब आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला केसीजी में आपका जो नंबर बना है वो बना है 80 नंबर। हम ये बस अभी अनुमान से बता रहे हैं, आप ऐसे मत बोलना मेरा नहीं बना है फिर गाली देना चालू कर दिए। ठीक है, तो रायपुर हो गया, केसीजी हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं सरगुजा की। और सरगुजा में मान लीजिए अगर आपने फिजिकल दिलाया सरगुजा में हुआ होगा तो आपके बन गए वहाँ भी 70 नंबर। एक जगह और कहीं का ले लेते हैं, चलिए हम बात करते हैं बीजापुर की, और बीजापुर में मान लीजिए आपके जो नंबर बन गए हैं वो बन गए हैं 65। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के नंबर हो गए जो कि 4 जगह से इन्होंने क्वालिफाई किया था। पहले क्या होता था, पहले हम ये देखते थे कि अच्छा हमारा जहां नंबर ज़्यादा आया है, तो जब हम रिटर्न का फॉर्म भरते थे 2018 के अकॉर्डिंग, तो हम ये जो खैरागढ़ छुई खतानगंडी जिला या फिर मुझे जहां से दिलाना है, मैं वहीं से एग्जाम के लिए बैठता था। ठीक है, और इसी को कि हम यहाँ से दिलाना चाहते हैं एग्जाम को। ठीक है, इतना समझ में आया कि हम इस जगह से एग्जाम को दिलाना चाहते हैं। ये पहले 2018 में होता था। अब इस बार क्या हो गया है, इस बार जब आप सीजी व्यापम की साइट पे जब आप लॉगिन करेंगे, तो अब आप पहले अपना जो भी आपका ईमेल आईडी वगैरह सब आप फिल करेंगे। जैसे ही फिर आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे, तो उसमें आपका जी जहाँ जहाँ से आप क्वालिफाई किए हैं सब जगह सेलेक्ट हो जाएगा। रायपुर भी दिखाएगा, खैरागढ़ छुई खदान भी दिखाएगा, सरगुजा भी दिखाएगा, बीजापुर भी दिखाएगा, चारों जगह है वो दिखाएगा। और ये जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो एक ही एडमिट कार्ड में चारों जगह का नाम रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए उसके बाद अब क्या ये एक जगह से आप दिलाना चाहते हैं तो वहां से हो पाएगा क्या? ऐसा इस बार नहीं होगा, पहले होता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। ये चारों जगह। ठीक, इतना आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? चलिए उसके बाद मान लीजिए कि आपने रिटर्न दिलाया, रिटर्न के लिए आप कहाँ बैठेंगे ये डिसाइड आपको एग्जाम सेंटर में करना पड़ेगा। जब देखिए एग्जाम सेंटर के लिए जब फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अभी एग्जाम सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, तो आप ये जो जगह है ये जगह से सेंटर डाल सकते हैं। वैसे 5 संभागीय मुख्यालय में है, 5 संभागीय मुख्यालय में ही आपको डालना है सेंटर को। ठीक है, रायपुर में या तो फिर बस्तर जगदलपुर में है ना, या फिर सरगुजा में, या फिर आप बिलासपुर में, ऐसे करके जो 5 संभागीय हो गया, इधर दुर्ग हो गया, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप रायपुर में ये सेंटर चाहते हैं, लेकिन आपका रायपुर में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आपका कहीं भी नाम नहीं है रायपुर में, बस आपका बीजापुर में नाम है या फिर सरगुजा में नाम है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम यहाँ पे बैठूँ केवल एग्जाम के लिए,
सिलेक्शन आपका यहाँ रायपुर में नहीं होगा, केवल एग्जाम में बैठने के लिए तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, रायपुर में बैठ के एग्जाम दिला सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात हो गई जो आपके अंदर अभी चल रही थी। तो आप कहीं भी सेंटर आप कहीं भी चुन सकते हैं जहां से आपको रिटर्न दिलाना है, बस हो गया इतनी ही बात। ठीक है। अब देखिए जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि आप रायपुर में भी क्वालिफाई हुए, खैरागढ़ में भी, और इसका सरगुजा और बीजापुर चारों जगह आप क्वालिफाई हुए हैं। ये बात हो गई। अब देखिए जब रिटर्न होगा तो रिटर्न में आपको एक ही पेपर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अलग रायपुर के लिए अलग, खैरागढ़ छुई खदान के लिए अलग, सरगुजा के लिए अलग, बीजापुर के लिए अलग। एग्जाम एक ही डेट में रहेगा, सबका एग्जाम रहेगा। तो आपके एडमिट कार्ड में चारों जगह का नाम रहेगा। ठीक है। और जो रिटर्न होगा, मान लीजिए कि आपने कहाँ पे चुन लिया है, तो आपने दुर्ग में चुन लिया है कि मैं दुर्ग में सेंटर चाहता हूँ। ठीक है। और जहां भी होगा सबका, पूरे की जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं सबका एक ही दिन एग्जाम होगा और एक ही टाइम पे एग्जाम होगा। ठीक है। इतना आपको समझ में आया? बोले हाँ ठीक है। चलिए, अब आपके जो नंबर बनेंगे तो सीधी सी बात है, एक एग्जाम दोगे तो कितना नंबर बनेंगे? 50 नंबर थोड़ी ना बनेंगे, एक ही नंबर बनेंगे। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो नंबर बना है वो 70 ही नंबर बन गया है। कितना? 70 नंबर। अभी जो 70 नंबर बना है तो ये 70 नंबर पहले रायपुर के साथ भी बनेगा। ठीक है। यही 70 नंबर के साथ जो मेरिट बनेगा खैरागढ़ छुई खदान के साथ भी बनेगा, काउंट होगा। ठीक है। यही 70 नंबर सरगुजा के फिजिकल वाला जो नंबर है इसके साथ भी काउंट होगा। यही जो 70 नंबर है वो बीजापुर के साथ भी काउंट होगा। इतना आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? अगर इतना पड़ेगा तो आप देखोगे, चलिए 140 नंबर यहाँ आ गया। ठीक है। 150 नंबर यहाँ आ गया। इसके अलावा वही 140 नंबर सरगुजा में आ गया और 135 नंबर यहाँ। देखिए सबका 70 नंबर, रिटर्न में एक ही नंबर बनेगा 70 नंबर। लेकिन अगर ओवरऑल काउंट करेंगे आप तो ये देखिए नंबर चेंज हो जा रहा है फिजिकल की वजह से, फिजिकल के नंबर की वजह से। तो अब आपका नंबर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब जो मेरिट बनता है, मेरिट का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे मेरिट बनता है। देखिए जो टॉप में रहेंगे वो जनरल में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि जनरल में अगर आप आते हैं, 140 नंबर आपका बन गया और देख रहे हैं कि जो जनरल में कितनी सीटें थी, तो मान लीजिए कि अभी हम ये 250 सीटें थी और आपका 140 नंबर या इससे ज़्यादा है तो आप रायपुर में आपका नाम आ जाएगा। जैसे अभी फिजिकल में आपने देखा 4 जगह से नाम आया था, वैसे ही आपका ओवरऑल में भी 4 जगह से नाम आ सकता है। ये रायपुर से पहला नाम आ गया। फिर देखेंगे यार कि खैरागढ़ छुई खदान में भी आपका 150 नंबर आया। यहाँ भी जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 250 के, सॉरी 140 के आसपास गया था, यहाँ भी आपका नाम आ जाएगा। हो सकता है आपका सरगुजा में भी नाम आ जाए। अब देखिए बीजापुर में हो सकता है आपका नाम ना भी आए। ठीक है। हो सकता है चारों जगह भी आ जाए। चलिए मान लीजिए हम ये मानते हैं कि बीजापुर से आपका नाम नहीं आया। अब ये आपके पास में 3 जगह आपका सिलेक्शन हो चुका है। कहाँ पे? 3 जगह। अब ये ज्वाइनिंग लेटर आएगा और ज्वाइनिंग में आपको एक जगह से ही आप ज्वाइन कर सकते हो, 3 थाने में तो आप नौकरी कर नहीं सकते। इसलिए अब आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं कहाँ में ज्वाइनिंग चाहता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था जो अभी होने वाला है। उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको समझाया है वो आपके पल्ले पड़ गया होगा। बाकी एक बार फिर से आप गाली दे देना कमेंट में। धन्यवाद।